मीता एक बहुत ही चुलबुली, प्यारी और क्यूट लड़की होती है। वो मुंबई में रहती थी, जिसके चलते वो वहाँ की टपोरी भाषा में बात किया करती थी। उसके परिवार में उसकी माँ गुरमीत और पिता पंकज होते हैं। वो अपनी बेटी की इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। मीता की माँ उसे हमेशा समझाती थी कि इस तरह की बोली ना बोले, पर बेबाक मीता कहाँ अपने माँ बाप की सुनती थी। ऐसे ही एक दिन सब खाना खा रहे होते हैं, तभी गुरमीत बोलती है, मीता बेटा, आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? अपन का दिन तो बिल्कुल मस्त गया है, क्या एकदम रापचिक। बेटा, कितनी बार समझाया है तुम्हें, इस भाषा में बात मत किया करो। ए माँ, मैं तेरे को बोल रही है, मैं तो ऐसे ही बात करेगी क्या? मुंबई है अपन, मी मराठी मुलगी आहे। सुनिए, देख रहे हैं ना आप कैसे बात कर रही है ये? अरे मीता, तुम्हारी माँ एकदम सही कह रही है, ऐसे बोलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। रे मैं गलती क्या बोली रे? रे पापा, तुमको अपन की लैंग्वेज से क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं कह देती हूँ, इसकी शादी नहीं होगी। हाँ नहीं तो मेरे को कौन सा शादी करने को मांगता है क्या? अपन तो अकेले ही खुश है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हर गली, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, हर तरफ मीता की भाषा मशहूर हो जाती थी और अब तो मानो जैसे हद ही हो गई थी। मीता ने अपना ड्रेसिंग सेंस भी बदल दिया था। गले में गोल्ड की चैन, पैंट टी शर्ट पहन, जैकेट की खुली चैन और हाथ की कलाई पर रुमाल बांधे वो जहाँ भी जाती सब उसका अतरंगी अंदाज देखकर बहुत हैरान होते थे। एक दिन ऐसे ही उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाती है। ए डॉक्टर, देखना मेरी माँ को, क्या फिल्म बैठ रही है इसकी, रात से ही एकदम कोयले के माफिक तप रही है। देखिए मैडम, अगर आप ऐसे बात करेंगी तो शायद मेरा ही बीपी बढ़ जाए। ए बीड़ू, ज्यादा भंकस नहीं करने का क्या? जल्दी से रिपोर्ट दे। मैम, काम तो सारे ही किए जाएंगे, लेकिन आप पहले तमीज से बात कीजिए, तभी ट्रीटमेंट होगा। ए सफेदी की चमकान, टाइट फाइट, ए दिमाग की बत्ती मत बुझा क्या, वरना तेरा यही चमोर बना दूंगी। मीता, मुंह बंद कर अपना, क्या बकवास कर रही है? ए माँ, ये डॉक्टर फालतू में मेरे दिमाग की दही बना रेला है क्या? आज ही में इसको सबक सिखाती है। किसी तरह बात संभालकर गुरमीत मीता को लेकर अपने घर वापस आती है। ऐसे ही रोज कहीं ना कहीं उसकी किसी ना किसी से बहस हो ही जाती थी। एक दिन मीता के लिए दिल्ली से राजीव नाम के लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ काजल के साथ वहाँ आता है। सब एक साथ हॉल में बैठकर बात कर ही रहे होते हैं। अरे कहाँ है मीता बिटिया? जी, वो बस आती ही होगी। अच्छा जी, वैसे काम काज तो आता ही होगा आपकी बिटिया को, क्यों? हाँ बिल्कुल, एकदम परफेक्ट है हर चीज में। तभी मीता वहाँ बड़े ही अलग अंदाज में आती है। उसे देखकर काजल के तो होश ही उड़ जाते हैं कि वो जिसे संस्कारी समझ रही थी वो तो एक धमाका है, धमाका। मीता सबको नाश्ता देते हुए बोलती है, कैसे हो भाई लोग? मीता की साइड से सबको हेलो है क्या? अरे ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ, ए आंटी, बुराई क्या है? तेरे को समझ नहीं आ रहा है? मीता बेटा, माफी मांगो सबसे। और ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो? काय को माफी मांगू मैं? गलती नहीं है मेरी क्या? अपना मुंबईया स्टाइल है क्या? हे भगवान, इसकी जुबान तो देखो कैसे चलती है, एकदम कैची के माफिक चलती है। बोल तो काटू तेरे को गच गच। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से सीखा आपने ये? सीखने की क्या है, ये तो अपने नस नस में बहती है क्या? मी मराठी आए और मुंबई में सब ऐसे ही बात करते हैं। हाँ करते तो हैं, पर हम ऐसे बात नहीं करते। पर मैं तो ऐसे ही बात करेगी, बदलेच की नहीं। राजीव को मीता का ये अतरंगी स्वभाव बहुत पसंद आता है, पर उसकी माँ काजल को तो वो फूटी आंख नहीं सुहाती। पर किसी तरह अपनी माँ को मनाकर वो मीता से शादी करके दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर मीता का टपोरीपन हटता ही नहीं है। एक दिन राजीव उसे अपने साथ ऑफिस की पार्टी में ले जाता है,
जहाँ सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग आए हुए थे। पर हमारी मीता तो मुंबईया है और ठहरी टपोई। तो देखते हैं क्या होता है वहाँ। मीता, ये सब मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं, तो प्लीज तुम जरा कम और सीधी भाषा में बात करना, ठीक है? ओके ओके, मैं ध्यान रख लेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। अब तुम आराम से पार्टी एंजॉय करो, ठीक है? मैं भी आता हूँ। मीता अपने आसपास के लोगों को देखती है। वहाँ सब पार्टी में स्टाइलिश और फॉर्मल कपड़ों में होते हैं और वो एकदम अलग, फुल टपोरी। तभी कुछ लड़कियां वहाँ आती हैं, उसके हुलिये को देखकर एक दूसरे से बात करती हैं। देखो तो इसे, कितना डाउन मार्केट ड्रेस पहना है इसने। हाउ डाउन मार्केट? अरे अरे, ऐसा लगता है जैसे दाऊद इब्राहिम की बेटी हो, गुंडी मवाली कहीं की। ए हटा दावन की घटा, उधर क्या फुसफुसा रही है, इधर आके बता। What are you saying, हाँ? ए जोनी जोनी एस पापा, कान के नीचे दूं तेरा लाफा, और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हिंदी में बात करना यार। क्या कहा तुमने, हाँ? ना तो तुम्हारे कपड़े ही ढंग के हैं और ना बोली। ए जैसे भी है, तेरे से तो लाख गुना अच्छे है। तू क्या अपने बचपन का ड्रेस पहन के घूम रही है पार्टी में? इसे फैशन कहते हैं, तुम्हें क्या पता? ए देख, फालतू की तो मच कर मत अपन से, वैसे ही अपन के दिमाग की हट रही है। तभी वहाँ राजीव के बॉस मिस्टर शर्मा आ जाते हैं और मीता का मिसबिहेव देखकर वो उससे कहते हैं, अरे मैडम, ये क्या बदतमीजी कर रही हैं आप? ए टकले, पहले अपना सर तो ढक ले, वैसे ही अपन से माथा बेची नहीं करने का क्या? अरे ये सब क्या बोल रही हैं आप? और आप हैं कौन? अबे हटेले, तेरे को दिख नहीं रहा है? अपन राजीव की बीवी है क्या? एक्सक्यूज मी मैडम, आप जबान संभाल के बात कीजिए। आप जानते भी हैं मैं कौन हूँ? कौन है? होगा तू कोई सेठ वेट, अपन को क्या? यार टकले, वैसी तेरी टाट शीशे की तरह चमक रही है, मेरे हाथ का पड़ेगा ना एक भन्ना के। तभी वहाँ मीता का पति राजीव आ जाता है और ये सब देख वो गुस्से से तिलमिला जाता है। अरे मीता, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? कहा था ना तुम्हें कि इस भाषा में बात मत करना। गलत क्या बोल रही है मैं? काय को मगजमारी कर रही है मेरे साथ? अरे जिनसे तुम बदतमीजी कर रही हो वो बॉस हैं मेरे। तो मेरे को क्या लेना देना? बॉस हो या तोप हो, मेरे लिए तो टकला ही चना, बजाऊं क्या इसके? पार्टी में मौजूद सब लोग मीता की बात सुनकर हंसने लगते हैं और राजीव का बॉस उसे जॉब से निकाल देता है, जिसके चलते उसके परिवार की आर्थिक हालत खराब होने लगती है और दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगते हैं। अपने पति की नाराजगी और लोगों के बीच अपने परिवार का मजाक बनता देख मीता को बहुत दुख होता है, जिसके चलते वो अपने स्वभाव और बोली में बदलाव लाती है। और ऐसे ही एक दिन वो साड़ी पहनकर आती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे अरे, ये तुम हो? अरे मेरी मीता, एकदम लग रही हो सीता। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। अब से मैं कभी भी टपोरीपंती नहीं करूंगी, आई शपथ, सॉरी, कसम से। इस तरह मीता एक संस्कारी और सहज बोली बोलने वाली बहू बन जाती है और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।